मिस राधिका के नाम से एक रूम बुक हुआ। उन्होंने मुझे एक्चुअली रिसेप्शन से चाबी लेने के लिए कहा था। ओह यस, आप मिस्टर शिव अग्रवाल हैं, राइट? राइट। जस्ट अ सेकंड सर। सर ये रूम की। थैंक यू। कॉरिडोर सीधा जाके फर्स्ट लेफ्ट रूम। या। थैंक यू। राधिका को इतना करने की जरूरत क्या थी? आफ्टर ऑल आस्था से बात ही तो करनी थी मुझे। वैसे जब आस्था आएगी तो मैं क्या कहूंगा उसे? आज शाम की पूजा के पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा आस्था, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भगवान को नहीं मानती मैं नास्तिक हूँ। हम क्या भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे जो आस्था ने की। ये बड़ी जल्दी आ गई। तुम यहाँ आई, अच्छा लगा देख। तुम्हारा यहाँ पर आना ये दर्शाता है कि हमारी सोच मिलती है। हम दोनों को एटलीस्ट ये तो लगता है कि हमारे रिश्ते में थोड़ी तो होप है। आखिरी बार हम दोनों ने ऐसे बात कब की थी मुझे याद नहीं, पर जरूरी था ऐसे बात करना। काफी वक्त तक तुमने अपनी नाराजगी और मैंने अपनी नफरत को बहुत मौके दी। वो एक मौका हमें अपने प्यार को भी दे देना चाहिए। आशा, आशा मेरी बात सुनो। आशा, आशा मेरी बात तो सुनो। आशा, आशा मैं अब तुम्हारे लिए आया था। प्लीज मेरा यकीन करो, मेरी बात का भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भरोसा करना चाहती हूँ शिव, दिल से भरोसा करना चाहती हूँ। जब दिल ही टूट गया तो मैं कैसे? जानते हैं, एक लड़की के लिए उसकी शादी उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल होता है। फिर मैंने सोच लिया था कि मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन वो होगा
जब तुम अपनी दिल की बात कहोगे। मनाली से लेके कोलकाता तक इस दिल को इस दिन का इंतजार था। अब ये दिन मुझे किसी और वजह से याद रहेगा। अब मैं भूलना चाहूँ तो भी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? वो पल हमारा था शिव, उस पल में हम दोनों होते तो वो पल एक खूबसूरत याद बन जाता। फिर तुमने उसे एक ऐसा जख्म बना दिया जो मुझे जिंदगी भर तकलीफ देगा। आस्था, वो पल हमारा ही है और उस पल को हमें ही जीना था। अगर वो पल हमारा था तो राधिका की जगह मैं क्यों नहीं थी? तुम्हारे दिल की वो बात अगर मेरे लिए थी तो उसे सुन के खुशी मुझे क्यों नहीं हो रही? बोलो, है कोई जवाब? बोलो ना। आस्था, तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। मैं तो यहाँ पे तुम्हारे लिए आया था और राधिका और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। अरे वो जो फोटोज है ना, वो शादी के पहले जब मैं राधिका से प्यार मेरी बात सुन। I'm sorry, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा। ऐसा मेरा यकीन है, राधिका और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। कुछ तो है शिव, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। काश कि मैं यहाँ आई ही नहीं होती, पूरी जिंदगी झूठी उम्मीद से ही जी लेती। अब मैं सच के साथ कैसे जीऊं? ये सच नहीं है आस्था। सच तो ये है कि मैं सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक करना चाहता हूँ। आस्था, राधिका और मेरे बीच कोई रिश्ता। राधिका को लेके तुमने पहले भी झूठ बोला और अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुमने अपना भरोसा खुद तोड़ा है। मैं चाहूं भी तो तुम पे विश्वास नहीं कर सकती कभी। ये क्या किया तुमने? तुमने इसलिए बुलाया था मुझे यहाँ? नहीं शिव, मेरा प्लान तो कुछ और ही था, पर मैंने तो तुम्हें और आस्था को मिलाने के लिए यहाँ बुलाया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इस रूम में कैसे आ गए? अरे इस रूम में कैसे आया मतलब क्या? तुम्ही ने कहा था ना होटल सनशाइन में जाकर रिसेप्शनिस्ट से चाबी लेना और रूम में चले जाना। हाँ शिव, लेकिन एक सेकेंड, आई एम श्योर कुछ कंफ्यूजन है। शिव, तुम्हें रिसेप्शनिस्ट ने गलत रूम में भेज दिया। तुम्हें राइट वाले रूम में जाना था, लेफ्ट वाले में नहीं। मतलब? शिव, मैंने ये रूम तो अपने लिए बुक किया था ताकि मैं तुम्हारी यादों के साथ रह सकूं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। ये देखो शिव,
ये रूम मैंने तुम्हारे और रास्ता के लिए बुक किया था। सॉरी शिव, थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से ये सब हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों की दूरी और बढ़ जाएगी। I'm really sorry। जो मैंने था चाहा तुझे चुभता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। जो मैंने था चाहा तुझे चुभता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। मेरी एक खुशी तू न सह सकता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। खुदा है। पापा, आज बड़े दिनों के बाद हम सब एक साथ खाना खा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। इस महीने इतने त्योहार जो थे, प्रसाद खाकर ही पेट भर जाता था। खाना देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खाओ खाओ। वैसे एक बात बताऊं चाचा जी, प्रसाद हो या दाल भात, मुझे तो सब कुछ खाने में बहुत मजा आता था। वो बात तो है। प्रॉब्लम तो बहुओं को होती थी, जिन्हें तुम्हारी खुराक के लिए बनाना पड़ता था। शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ है? वो कहीं तो बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। मेरी और शिव की क्या हुआ आस्था, रो क्यों रही हो? क्या हुआ आस्था? क्या हो बेटा, हमें बताओ। कुछ तो बोलो आस्था। राधिका, क्या बोल रही थी तुम? शिव तुम ही बताओ, आस्था क्यों रो रही है? क्या हुआ है उसको? और राधिका कुछ बता क्यों नहीं रही है? वो आस्था को सच पता चल गया। कौन सा सच पता चल गया? बात क्या है आस्था? शिव,
प्लीज रो मत। देखो तुम्हें लेकर यहाँ पे सब परेशान है। वो बात को देखो, वो बात बीत चुकी है, उसको लेकर तुम। अरे कोई कुछ बोलेगा कि बात क्या है? कौन सा सच? क्या बात कर रही हो तुम? क्यों रो रही है ये? शिव तुम चुप क्यों? ये राधिका किस सच की बात कर रही है? शिव जानता है। आस्था को मेरे और शिव के पास्ट के बारे में पता चल गया। कौन से पास्ट की बात कर रही हो? यही कि शिव और मैं, हम दोनों के बीच अफेयर था। मतलब मैं और शिव, हम दोनों एक दूसरे से प्यार। एक शब्द और मत बोला। मैं जानता नहीं आस्था ने क्या सच सुना है, लेकिन इस घर में झूठ बर्दाश्त नहीं होता है राधिका। और झूठ मत बोलो तुम। मेरा बेटा शिव ऐसा कर ही नहीं सकता है। I'm sorry अंकल, मेरा आपको एम्बैरस करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आस्था को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। पर अब ये सब बातों का कोई मायने नहीं है। मेरे और शिव के बीच जो भी था वो बस एक पास था। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है। जवाब दो शिव, ये सच बोल रही है क्या? शिव मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये जो कह रही है वो सच है या नहीं? हाँ बाबा। राधिका जो बोल रही है वो सच है। शादी के पहले हमारा अफेयर था, पर अब हमारा। तुम्हारा इससे रिश्ता था और किसी को कुछ पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है शिव? मतलब शादी के दौरान ये बात थी? मतलब शादी के दौरान तुम दोनों के बीच में रिश्ता था और किसी को कुछ पता ही नहीं था? मुझे पता था गोविंद जी। मुझे सब पता था। क्या आपको पता था? गोविंद जी, मैं लक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी का कोई दोष नहीं। लक्ष्मी ने उस वक्त इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसे यही उचित लगा।
लक्ष्मी मुझे बता चुकी थी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.